नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण। आज हम लोग एक नया चैनल शुरू किए हैं जिसका नाम है एजुकेशन मैड। इस पे आपको उत्तर प्रदेश केबीएस और अन्य राज्यों में होने वाले टीजीटी पीजीटी से संबंधित कला का जो सब्जेक्ट है उसके सारे क्वेश्चन आंसर और सारे सिलेबस और सारी पढ़ाई आपको इसी चैनल पे मिलेगी। और अगर आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, वो भी टाइम से पहले। और आपको प्रैक्टिस के लिए बराबर जितने भी चीज खत्म होते जाएंगे उसके क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे और आप उसके साथ प्रैक्टिस करते रहिए और जुड़े रहिए। और इस पे सिर्फ कला ही नहीं, इस पे जीएस से संबंधित जितने भी आगामी परीक्षाएं होने वाले हैं उनके सारे सब्जेक्ट और सारे सब्जेक्टों के क्लासेस चलेंगी और सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बस आप इस चैनल से जुड़े रहिए। आप विश्वास करिए कि आपको एग्जाम में कोई परेशानी नहीं होगी, बस आप हम लोगों से दिल से जुड़े रहिए। तो आज हम लोग शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली टीजीटी पीजीटी के कला का क्लास। और कला का क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको कला में सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन लेने के लिए पहले तो पहली बात कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। लोग शुरू हो जाते हैं चाहे जहां से कि मुगल काल पढ़ लें तो पाश्चात्य पढ़ लें तो आधुनिक पढ़ लें। अरे पढ़ लें वो तो ठीक है, लेकिन कहाँ से शुरुआत करना है? तो एक एक चीज सिलेबस पूरा अगर आप जानते रहेंगे तो यकीन मान के चलिए कि आपको सिलेबस से ही 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे। बस सिलेबस आप फॉलो करते जाइए और उसी सिलेबस के अनुसार इसमें पढ़ाई होगी। तो आज हम लोग शुरू करें, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। आज हम लोग कला के सिलेबस से शुरू करेंगे। सिलेबस बहुत बड़ा है, छोटा ना समझिए इसको। कम से कम 2-3 वीडियो लग जाएगी सिलेबस खत्म होने के बाद। और सिलेबस आप लोग नोट कर लीजिएगा और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चलेंगी और समय से पहले खत्म हो जाएंगे और साथ साथ क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज कला के सिलेबस का। तो हम लोग कला का सिलेबस शुरू करते हैं। कला, जिसको इंग्लिश में आप लोग आर्ट बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं। इसके सिलेबस के हम लोग आप चर्चा करेंगे। सिलेबस मतलब पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम जानना बहुत जरूरी है। पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम में पहला आपका सिलेबस होगा कि पहला सिलेबस में आएगा कि कला क्या है, ये भी आपको बताया जाएगा। जानना इसको जरूरी है। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, लेकिन एक आध दो क्वेश्चन अगर पेपर उठा के आप देखेंगे तो इससे बने हैं। कला क्या है या कला का अर्थ, या कला का अर्थ। दूसरा, कला के प्रकार। कला के प्रकार, कितने प्रकार के कलाएं हैं। इसमें आपकी आ जाएंगी चित्रकला, नोट करते जाइएगा, सब एक एक करके पढ़ा जाएगा। चित्रकला, दूसरा आपका मूर्तिकला, तीसरा आपका स्थापत्य कला, स्थापत्य कला, और उसके साथ आपका आ जाएगा संगीत कला और काव्य कला। संगीत कला और काव्य कला। स्थापत्य कला को ही वास्तुकला भी कहा जाता है। ये हम लोगों का सिलेबस 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब तीसरा हो जाए कला की अवधारणाएं। कला की अवधारणाएं, कला की अवधारणाएं, मतलब कला को लेकर भारतीय दार्शनिक और पाश्चात्य दार्शनिकों ने क्या क्या कहा है, इसमें इसको पढ़ा जाएगा। इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं कि किसने कला के लिए क्या कहा।
अब चौथा आ जाता है कला और संस्कृति का संबंध। कला और संस्कृति का संबंध। अभी हो गया कला और संस्कृति का संबंध। अगला आ गया भारतीय चित्रकला की विशेषताएं। भारतीय चित्र कला की विशेषताएं। वैसे हम बहुत तेज नहीं लिख रहे हैं, आप लोगों को भी लिखने में दिक्कत नहीं होगी, साथ साथ वीडियो देखते जाएंगे तो लिखते भी जाएंगे। और अब आता जगह नहीं है, मिटा के फिर अगला लिखते हैं। पांच भारतीय चित्रकला की विशेषताएं तक हुआ है। अब हम लोगों का छठा है प्रागैतिहासिक काल। 6 नंबर हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, इसका मतलब इसमें आपके 3 भाग हैं। पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, इसका टाइम है आपका 30,000 BC से 25,000 BC। ये आपका हो गया पूर्व पाषाण का। दूसरा आपका होगा मध्य पाषाण का। मध्य पाषाण काल, ये आपका चलेगा 25,000 BC से 10,000 BC तक। अब आपका अगला होगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, ये आपका होगा 10,000 BC से 5,000 या 3,000 BC तक। जितने भी चित्रकारी हमको देखने को मिलती है, सबसे ज़्यादा नवपाषाण काल से ही शुरुआत होती है, जो कि मानव धीरे धीरे उस समय खाना पीना रहना सीख चुका था, तो चित्रकारी भी करना शुरू किया उसी समय। तो नवपाषाण काल में हम लोग देखेंगे कि नवपाषाण काल उसी का हिस्सा है जो प्रागैतिहासिक काल। नवपाषाण काल जो आपका चल रहा है, नवपाषाण काल 10,000 BC से 5,000 BC तक। 10,000 BC से
5000 BC या 3000 BC तक। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे इसी समय जितनी गुफाओं की खोज हुई सब गुफा उसी काल की हैं, जो चर्चित गुफाएं। जैसे आपका हो गया मिर्जापुर, दूसरा हो गया बांदा। मिर्जापुर, बांदा, ये दोनों आपके यूपी की हैं। उत्तर प्रदेश की। और उसके बाद आपका आता है भीमबेटका, पंचमढ़ी, भीमबेटका, पंचमढ़ी, सिंघनपुर, होशंगाबाद। सिंघनपुर, होशंगाबाद, ये आपकी मध्य प्रदेश की है। गुफाएं और अन्य गुफाएं भी इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे। अन्य गुफाएं, ये फेमस गुफाएं थी और अन्य गुफाएं जो छोटी छोटी हैं उनकी भी चर्चा इसमें की जाएगी। अब 7वां टॉपिक हम लोगों का आता है सिंधु कालीन सभ्यता। सातवां टॉपिक है हम लोगों की सिंधु कालीन सभ्यता या सिंधु कालीन सभ्यता से संबंधित कलाएं या सिंधु कालीन कलाएं। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे, पहले इसका टाइम पीरियड भी जान लीजिए कि 2500 BC से 3500 BC से गलत हो गया, 3500 BC से 2500 BC, 2500 BC तक। आप लोग कमेंट करेंगे ये गलत है, तो इतिहास की किताबों के अनुसार तो ये गलत है, लेकिन कला की किताबों के अनुसार सही है, क्योंकि माना यही जाता है। हम लोग पढ़ रहे हैं कला न कि इतिहास। कला के हिसाब से हम लोग देखेंगे 3500 से लेके 2500। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा, दूसरा आपका हो जाएगा मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा, रोपण, आपका हो गया रंगपुर। अगला हो जाएगा अन्य सिंधुकालीन स्थल, अन्य सिंधुकालीन स्थल।
तो आठवां हम लोगों का है सिंधुकालीन सभ्यता के समकालीन कला। सिंधुकालीन सभ्यता के समकालीन अन्य देशों की कला। समकालीन अन्य देशों की कला, जिसमें आपका पहले नंबर पे हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका मिस्र की सभ्यता, जिसमें आपको मम्मी उम्मी का अध्ययन करना पड़ेगा। और तीसरा आपका हो जाएगा मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की सभ्यता। और एक कौन छूट रहा है? हाँ, बेबीलोन की सभ्यता। डी में लिख लीजिए बेबीलोन की सभ्यता। यानी कि उस समय वहां पे क्या हो रहा था जब हमारे यहाँ सिंधु सभ्यता में कलाएं बन रही थी, उसका भी अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। मम्मी तो इनकी फेमस है, आयोग वालों की ये जरूर पूछेंगे। तो 7 नंबर हो गया हम लोगों का। 8वें नंबर पे हम लोग आते हैं। आठवां नंबर है साहित्य में चित्रकला। अब हम लोग साहित्य की तरफ बढ़ते हैं। साहित्य में चित्रकला, जिसमें आपका आएगा पहले तो चित्र लक्षण हो जाएगा, फिर नाट्यशास्त्र, वेद में स्पेशली ऋग्वेद, फिर आपका हो जाएगा महाभारत, रामायण, अष्टाध्यायी पढ़ने वाली अष्टाध्यायी, मेदिनीकोश, बसंत विलास, चित्रलक्षण, नाट्यशास्त्र, महाभारत, रामायण, अष्टाध्यायी, मेदिनीकोश, बसंत विलास, कादम्बरी, हर्षचरित्र, कथा सरित सागर, उसके बाद आपका कामसूत्र। इससे तो क्वेश्चन हर साल बनता है, इसको छोड़ ही रहे थे हम लोग। कामसूत्र इत्यादि। साहित्य में चित्रकला में लगभग इतने चीज़ों को तो स्पेशली पढ़ना, उसके अलावा और जो छोटी छोटी चीज़ें आएंगी वो भी बीच में आगे आपको बताए जाएंगी। अब हम लोग आते हैं 9वां नंबर पे। साहित्य हो गया। साहित्य के बाद हम लोग आते हैं गुफाओं की कला। गुफाओं की कला, ये आपका शुरू होता है 50 ईस्वी से। ईस्वी पूर्व नहीं, ध्यान दीजिएगा, 50 ईस्वी से 700 ईस्वी
तक, यानी कि मध्यकाल जब शुरू होता है तब तक ये कलाएं इसके अंतर्गत आएंगी, जिसमें आपकी गुफाओं में कौन कौन से आ जाएंगे। आपके पहले हो जाएगी सबसे फेमस गुफा, पहले शुरुआत करते हैं हम लोग जोगी मारा से। पहला हो जाएगा जोगी मारा, दूसरे नंबर पे आ जाएगी अजंता, तीसरे नंबर पे आएगी आपकी शीतल वासल, ऐसे लिखते जाइए लेकिन वहाँ शीतल वासल। और उसके बाद आपको आएगी बाघ, चौथे पे बाघ, पांचवें पे बादामी, बादामी के बाद आपका आ जाएगा सिगिरिया, 5 हो गया, 6 सिगिरिया, सिगिरिया के बाद हो जाएगा एलोरा, एलोरा, 8वां नंबर पे हो जाएगा एलिफेंटा, एलिफेंटा। ये सब फेमस गुफाएं हैं, जोगी मारा, अजंता, शीतल वासल, बाघ, बादामी, सिगिरिया, एलोरा, एलिफेंटा। उसके अलावा और छोटी छोटी गुफाएं हैं, जैसे आपकी एमपी में मिली हैं, बिहार में मिली हैं। जैसे एमपी में मिली है, बिहार में मिली है, सब उन सब चीज़ों की भी चर्चा की जाएगी। कभी कभार वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो सिलेबस का हिस्सा नहीं है लेकिन उसकी भी चर्चा की जाएगी। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा इसमें कि जोगी मारा जो है, इसको नोट डाउन बल्कि करना हो तो कर लीजिए कि जोगी मारा गुफा जो है, जोगी मारा गुफा, जोगी मारा गुफा आपकी जो है ईसवी पूर्व की है। तो 10वां नंबर हो गया हम लोगों का बौद्ध तथा जैन धर्म का परिचय। अब हम लोग आते हैं 11वें नंबर पे। 11वां नंबर आपका हो जाएगा मध्यकाल की कला, मध्य काल की कला, जो चलेगी आपका 700 ईस्वी से 1600, यानी कि मुगल काल के जस्ट पहले तक। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, पोथियों की चित्रकला, पोथियों की चित्रकला। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म के पोथी और ग्रंथों में क्या क्या कला से संबंधित चीजें मिली हैं। और अगला हम लोगों का होगा पोथियों की चित्रकला में आपकी हो जाएगी पाल शैली, दूसरे नंबर पे हो जाएगी जैन शैली, तीसरे नंबर पे हो जाएगी आपकी गुजराती शैली, गुजराती शैली, और चौथे नंबर पे आपकी हो जाएगी अपभ्रंश, अपभ्रंश शैली। अब हम लोग आते हैं 12 नंबर पे। 12वां हम लोगों का मुगल कालीन चित्रकला, मुगल कालीन चित्रकला, जो जिसको हम लोग अलग नाम से एक और जानते हैं दरबारी कला, क्योंकि इस समय जितने भी कला विकसित हुई, अकबर, हुमायूं,
औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर के दरबारों में हुई। इसका टाइम पीरियड हो जाएगा आपका 1550 ईस्वी से 1857, यानी आज़ादी के जस्ट पहले तक। और इसको ध्यान रखिएगा कि शताब्दी भी इसकी याद रखिएगा, 16वीं शताब्दी। कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि किस शताब्दी की कला थी। 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक। इसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है ईरानी कला, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाएंगे बाबर। बाबर के बाद आएंगे आपके हुमायूं। हुमायूं के बाद आ जाएंगे अकबर। अकबर के बाद आएंगे जहांगीर। जहांगीर के बाद आएंगे शाहजहां। जिसका स्थापत्य स्वर्णकाल इसको बोला जाता है। उसके बाद आ जाएंगे आपके, कितना 6 नंबर हुआ, 7 नंबर पे हो जाएंगे आपके औरंगजेब, जो कि मारते हैं कि कला का एकदम बर्बाद ही कर डालते हैं। औरंगजेब। औरंगजेब के बाद फिर अन्य शैलियाँ। 8 नंबर पे हम लोगों को पढ़ना है अन्य शैली। अन्य शैली में जैसे शाहजहां के पुत्र की शैली। तो ये अन्य शैली। उसके बाद हम लोग अन्य शैली के बाद एक बचेगा दक्षिणी शैली। अन्य शैली के अंतर्गत दक्षिणी शैली भी आ जाएगी, इसको इसी में रख लीजिए, या तो अलग से लिखना हो तो अलग से लिख लीजिए, लेकिन दक्षिणी शैली दक्षिण भारत के उस समय के जो राजा नवाब थे उनकी शैली। अगला चैप्टर आता है हम लोगों का राजस्थानी। राजस्थानी शैली ये भी इसी के समकक्ष चलती है। इसका भी शुरुआत हुआ है 1550 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। तो इसकी भी शताब्दी याद रखिए, तो ये भी हो जाएगी 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक। इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे इसको हम लोग मुगल कालीन चित्रकला को दरबारी कला कहा गया, उसी तरह राजस्थानी शैली को श्रृंगारिक कला का नाम दिया जाता है। क्वेश्चन पूछता है श्रृंगारिक कला कौन सी थी, तो ये रहेगी आपकी राजस्थानी शैली। इसके अंतर्गत आपके वो कुछ प्रमुख शैलियाँ हैं जिसको नोट करिए। मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली मेवाड़ में जो फलीभूत हो रही थी, इसको नाम दिया गया। उसके अंतर्गत आपका आ जाता है उदयपुर, देवगढ़, नाथ द्वारा। उसके बाद आगे चलिए लिखते हैं। मेवाड़ शैली हो गया, उदयपुर, देवगढ़, नाथ द्वारा। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे मारवाड़ शैली दूसरे नंबर पे। मारवाड़
शैली। मारवाड़ शैली में आपकी हो जाएगी किशनगढ़, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उसके बाद आ जाएगा आपका नागौर। ये इसकी कुछ प्रमुख उप शैलियाँ हैं। मेवाड़ शैली की उप शैलियाँ। मेवाड़ शैली की उप शैलियों में कौन है? उदयपुर देवगन्नाथ द्वारा। मारवाड़ शैली की उप शैली है किशनगढ़, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और नागौर। अब हम लोग आते हैं हड़ौती शैली। हड़ौती शैली की इसकी उप शैलियाँ कौन कौन सी हैं? हड़ौती शैली, इसकी उप शैलियाँ है आपका कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये इसकी उप शैलियाँ हो गई। अब चौथा नंबर आपका होता है ढूढार या ढूढर शैली। 4 नंबर पे आपकी आ जाएगी ढूढार या कहीं कहीं ढूढर भी लिखा रहता है, ढूढर शैली। इसके अंतर्गत इसकी उप शैलियाँ होगी आपकी जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी, ये इसकी उप शैलियाँ हो गई। अब अगले नंबर पे आते हैं हम लोग पहाड़ी शैली। ध्यान दीजिए, सिलेबस है, सबको हम लोग बाद में एक एक करके पढ़ेंगे और यहीं से क्वेश्चन कला में बनते हैं। और कला में अगर सफलता पाना है तो सिलेबस आपको पूरा पता होना चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करेंगे तभी कुछ होगा, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो आते ही रहते हैं। आप स्वतंत्र है देखने के लिए, लेकिन इस पे ध्यान दीजिए। 14 नंबर पहाड़ी शैली। पहाड़ी शैली, इसका भी उपनाम है, अभी बताएंगे। पहाड़ी शैली, इसका सन पहले लिख लीजिए 1700 से 1900 ईस्वी हो जाएगा। शताब्दी नोट कर लीजिए आप, 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी। शताब्दी भी सन के साथ साथ शताब्दी भी याद रहना चाहिए। अब पहाड़ी शैली के अंतर्गत इसका उपनाम क्या है और इसको और किस नाम से जाना जाता है? नारी सुषमा। इसमें नारी की सुंदरता के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा की गई है, उसी से संबंधित चित्र भी बने हैं, इसलिए इस शैली को नारी सुषमा कहा जाता है। नारी सुषमा कला भी लिख लीजिए अगर लिखना हो तो आगे, नारी सुषमा कला। तो इसके अंतर्गत हम लोगों को मुख्य रूप से पढ़ना है बसोहली, बसोहली शैली। दूसरे नंबर पे आपकी हो जाएगी कांगड़ा शैली। तीसरे नंबर पे हो जाएगी अन्य शैली। इसमें बहुत सारी उप शैलियाँ हैं तो सबका नाम लिखने से अच्छा अन्य शैली लिख लीजिए और आगे जब हम लोग इसमें पहुंचेंगे तो एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। अन्य पहाड़ी शैली, अन्य पहाड़ी शैली। हाँ, तो अब इतने सिलेबस को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अब इसके आगे चलेंगे और वो अगली वीडियो में आपको और पूरे सिलेबस मिलेंगे। और इस इतना जो हम बात कहे हैं इतना सब नोट कर लीजिए, इसको ध्यान दीजिए और
इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा और कमेंट करिएगा, बताइएगा कि और कौन सी चीज़ें आपको जाननी है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस पे सिर्फ कला की क्लासेज नहीं चलेंगी, जीएस की भी क्लासेज चलेंगी और साथ साथ आपको सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक चैनल पर मिलेगा। इसलिए प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए, और ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ।